हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम 4x6 मैट्रिक्स को 6x4 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की एक इजी ट्रिक देखने जा रहे हैं यूजिंग केसियो FX991MS और 570MS। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं। पहला मैट्रिक्स X है जिसमें 4 रोज हैं, जिसे हम देख सकते हैं ये 4 रोज हैं और इसमें टोटल 6 कॉलम्स हैं। जो वर्टिकल हैं वो कॉलम्स हैं। इसी तरह से Y मैट्रिक्स में हमारे पास 6 रोज हैं एंड 4 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रूल से हम जानते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स हो तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो इन दोनों का सेम होना जरूरी है और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो 4x4 ऑर्डर का होगा, यानी नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो हमें आंसर 4x4 मैट्रिक्स मिलेगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी एलिमेंट वाइज पोजिशंस A11, 12, 13 एटसेट्रा इस तरह से होती हैं। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होती है, यानी 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0 और इसका जो सम मिलता है उसे हम A11 पोजीशन पर लिखते हैं, जो इस क्वेश्चन के हिसाब से 0 आ रहा है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें मैट्रिक्स मोड में नहीं जाना है क्योंकि उसकी लिमिटेशंस होती हैं। मैट्रिक्स मोड में हम लिमिटेड ऑर्डर के मैट्रिसेस को ही सॉल्व कर सकते हैं, इतने बड़े ऑर्डर्स मैट्रिक्स मोड में सॉल्व नहीं होते। इसके लिए हमें एक ट्रिक यूज करनी है। हमें मैट्रिक्स की रो को इक्वेशन फॉर्म में एंटर करना है। इसके लिए हम कैल्सी को ऑन करेंगे, शिफ्ट के साथ मोड प्रेस करेंगे, 1 प्रेस करेंगे जिससे सारी प्रीवियस मेमोरीज क्लियर हो जाएं और AC बटन प्रेस करेंगे। अब हम एक इक्वेशन बनाकर फर्स्ट रो को एंटर करेंगे, यानी 1 के साथ हम A लेंगे, 0 के साथ B, 1 के साथ C, 1 के साथ D, 2 के साथ E और 3 के साथ F। तो इतने हम वेरिएबल्स ले रहे हैं और उसके बाद हम कॉलम वाइज एंट्रीज एंटर करते जाएंगे और इससे हमें रिजल्टेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी। तो यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन फॉर्म कर रहे हैं, जिसके लिए 1 अल्फ़ा और A, देन प्लस प्रेस करेंगे और ये हमारा यूजुअल मोड में ही हो रहा है, जो हमारा डिग्री मोड होता है उसी में हम एंटर कर रहे हैं। तो 0, ये 0 कोएफिशिएंट है, अल्फ़ा के साथ B प्रेस करेंगे, देन प्लस 1 अल्फ़ा के साथ C प्रेस करेंगे, देन प्लस 1, अगेन ये 1 है इसलिए अल्फ़ा के साथ D प्रेस करेंगे, प्लस 2 अल्फ़ा के साथ E प्रेस करेंगे, देन प्लस 3 अल्फ़ा के साथ F प्रेस करेंगे और हमारे पास इक्वेशन रेडी हो गई है। रिप्ले बटन से हम इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम कैलकुलेट बटन प्रेस करेंगे। कैलकुलेट प्रेस करने से हमसे ABCDEF की वैल्यूज़ पूछी जाएंगी। तो हमें क्या करना है कि इसमें इसको मल्टीप्लाई करना था, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम को, तो 1 इंटू 0 चाहिए, तो इसको हम 0, -1, 3, 1, -2 एंड 0 ये वैल्यूज़ दे देंगे A से लेकर F तक की। तो A के लिए हम 0 प्रेस करेंगे, देन -1 प्रेस करेंगे, फिर 3 प्रेस करेंगे, देन 1 प्रेस करेंगे, देन -2 प्रेस करेंगे और फिर 0 प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं A से लेके F तक की और इससे हमें जो इनका सम आना चाहिए था, प्रोडक्ट का सम आना चाहिए था, वो 0 मिल रहा है। तो ये काफ़ी सारी कैलकुलेशन इसने इजीली कर दी है। अब हमें फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम चाहिए, तो हम ABCDEF की वैल्यूज़ ये डाल देंगे जो कि सेकेंड कॉलम में है। तो अब हमारे पास 1, 3, 3, 0, 2 एंड 1 है। इससे हमें 11 मिल रहा है। ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से मिला है, यानी कि A12 पोजीशन पर 11 आएगा। सिमिलर मैनर में हम फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम को लेंगे, यानी कि A to F वैल्यूज़ 2, 2, 1, 0, 1, 1 हो जाएंगी, जिसके लिए हम 2, 2, 1, 0, 1, 1
प्रेस करेंगे और इससे हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम यानी कि A13 पोजीशन पर 8 मिल जाएगा। सिमिलर मैनर में लास्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। तो अब हमें एंट्रीज ये करनी है, तो इसके लिए हम 3 1 1 1 3 2 ये प्रेस करेंगे और हमें फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम यानी कि A14 पोजीशन पर 17 मिल जाएगा। इस तरह से हमने फर्स्ट रो एंड ऑल कॉलम्स को सॉल्व कर लिया है। अब इसके बाद हमें सेकेंड रो के साथ सेम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करना है। इसके लिए हम रिप्ले बटन में जाएंगे और सबसे इनिशियल कोएफिशिएंट पर चले जाएंगे। यहाँ पर सेकेंड रो को हम फीड करेंगे। तो सेकेंड रो में A का कोएफिशिएंट 0 है, तो इसलिए हम 0 प्रेस करेंगे। देन एरो बटन से आगे बढ़ेंगे। सेकेंड वैल्यू -B है तो माइनस साइन कर लेंगे और B के कोएफिशिएंट की जगह पर 1 डाल देंगे। फिर C का कोएफिशिएंट 2 है, D का कोएफिशिएंट 1 है, E का कोएफिशिएंट 3 है एंड F का कोएफिशिएंट 0 है। अब हमें इक्वल टू प्रेस करने से 11 मिल गया है, जो कि सेकेंड रो और लास्ट कॉलम का रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी C4 की एंट्री करी हुई है। अब हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम फाइंड करना है, तो इसके लिए हम कैलकुलेट बटन प्रेस करेंगे और फर्स्ट कॉलम की एंट्रीज 0 -1 3 1 -2 एंड 0 इनको प्रेस करके इक्वल टू प्रेस करेंगे और इससे हमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम की वैल्यू मिल गई है 2। सिमिलर मैनर में आप बाकी की एंट्रीज भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।